बुधवार को मुजफ्फरनगर के भगवती बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ, जिसमें पत्रकार एकता पर बल दिया गया। जिसमें मुख्य अतिथि सैयद मियां मुनीर ने कहा कि पत्रकार शासन प्रशासन में जनता के बीच सेतु का काम करता है और कहा कि पत्रकार समाज का सच्चा प्रहरी होता है। पत्रकार की कलम को धारादार होना चाहिए। साथ ही कहा कि मैं ऑल इंडियन पत्रकार एकता एसोसिएशन के पत्रकार के हमेशा साथ हूं। पत्रकारों को कोई भी समस्या होगी, मैं उनका निराकरण करने के लिए तैयार रहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने कहा कि संगठन की मजबूती में ही हम सबका हित है। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी राय रखी और वर्तमान की मीडिया को लेकर विचार साझा किया और पत्रकारों के बिना स्वच्छ समाज की कल्पना नहीं की जा सकी। अंत में सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र भी दिया गया। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ, इजरार त्यागी, अफान अख्तर, कारी शहजाद, अजीज अहमद, मेहताब आलम, मसरूर अहमद, साजिद मुखिया, सलीम अहमद, मोहसिन त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन की यहाँ महासम्मेलन है, क्या कहना चाहिए सर? मैं सभी पत्रकारों को कहता हूँ कि आप सभी एक मंच पे आए और एक मंच पे आकर के अपनी आवाज को बुलंद करें। अभी 8 दिन भी नहीं हुआ कि कई पत्रकारों के मामले को जो है वो सुलझाया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ही। तो हम ये चाहते हैं अगर अकेले अकेले रहेंगे तो दिक्कत इसी तरह सामने आती रहेंगी, और अगर हम एक मंच पर आएंगे, एक जगह तो 10 आदमियों की आवाज बनेंगे और 10 की आवाज जब बनेंगे तो कम मिनट से पहले हम लोगों का होगा। और मैं हकीकत में कहता हूं कि जिस रोज से मैं ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन चला रहा हूं, काम तो बहुत आते हैं समस्याओं के, लेकिन हम दिन हो या रात हो, हम 24 घंटे उसके लिए खड़े हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। इस तरह से पत्रकारों की समस्या का समाधान आप लगातार करते आ रहे हैं। अभी मेरा कुछ चुनाव हुआ है कि इसमें आपने क्या बात है? देखो, मीरापुर का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। इसके अलावा कानपुर और मुरादाबाद और अन्य जगहों के मामले मेरे सामने आए हैं, तो हमने संज्ञान लिया और किसी भी तरह का जो है जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हुई और मुकदमा जो है वापस क्या संदेश दिया सर? इसको क्या देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं है, हम सब बराबर हैं और सभी साथी जो है वो गले मिले और एक मंच पर आकर के अपनी आवाज बुलंद करें। और कोई किसी से जो है ना आपस में भेदभाव नहीं है और किसी से कोई हमारी नाराजगी नहीं है। हम तो चाहते हैं सम्मेलन के मकसद यही है सिर्फ कि हम आप लोगों को सबको बुला के कंधे से लगाएं। समारोह माना हुआ है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद भाई, एक बड़ा खूबसूरत सम्मेलन यहाँ पर मुजफ्फरनगर के अंदर किया है। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से पत्रकारों को एक मोती में एक माला में जोड़कर, जिस तरह से सारे पूरे देश के एक माला बनाकर उनको उनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही एक मुबारकबाद के हकदार हैं। और मैं उन्हीं की यहाँ पर जो है में आना हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो भाजपा में लाए उन्होंने बात की है, तो आप पत्रकारों के लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी वो समय समय पर जिस तरह से पत्रकारों के साथ अन्याय होता रहा, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज उठाती रही है मजबूती से। आपने देखा होगा संसद में बाहर जिस तरह से उनको रोका गया, पत्रकारों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, आपको मालूम होगा। उनसे नेता विपक्ष उसी कमरे में मिलने पहुंचे। तो समय समय पर कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ है। लोकतंत्र का चौथा कांग्रेस पार्टी, और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखने में, उसको खड़ा रखने में, उसको मजबूती प्रदान करने में कांग्रेस पार्टी हर प्रयास करेगी और उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मामला चल रहा है उसपे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया गया, फैशन के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप समझते हैं कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे महामानव जो उन्होंने एक संविधान इस देश को दिया है, जो चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो,
चाहे जनजातियों की बात हो, उन्होंने एक खूबसूरती के तौर से एक संविधान किसी भी किसी धर्म निरपेक्षता की जो बात कही, वो एक साथ जोड़कर हर धर्म को, हर संविधान को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो उसको हर देश के हर एक नागरिक को, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोगों को उनका सम्मान करते हैं। और जिस तरह से आज उनका एक जो है, जिस तरह से संसद में जिस तरह से उनका एक अपमान के तौर में करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी संविधान की लड़ाई लड़ती रही है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, वो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ती रही है।